नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के संबंध में जो पूर्व आवश्यकताएं होती हैं, उसकी चर्चा करेंगे। टालकट पार्सन्स ने इन पूर्व आवश्यकताओं की विवेचना की है। मेरा आज का यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। आप जानते हैं कि मेरे YouTube चैनल पर पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के वीडियो के अतिरिक्त प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो भी देखने में आते हैं। पार्सन्स ने कुछ पूर्व आवश्यकताओं की चर्चा सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में की है और उन्होंने पूर्व आवश्यकताओं को 3 भागों में बांटा है: प्राणीशास्त्रीय पूर्व आवश्यकताएं, कार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं और सांस्कृतिक पूर्व आवश्यकताएं। उन्होंने प्राणीशास्त्रीय पूर्व आवश्यकताओं को भी 3 भागों में विभाजित किया है: सदस्यों की पर्याप्त संख्या, समाज में प्रजनन व्यवस्था और मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त अवसर। प्राणीशास्त्रीय पूर्व आवश्यकताएं समाज की प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इनका संबंध समाज की भौतिक आवश्यकताओं से है। सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक प्राणीशास्त्रीय पूर्व आवश्यकताओं को पार्सन्स ने 3 भागों में विभाजित किया। सदस्यों की पर्याप्त संख्या। पहली प्राणीशास्त्रीय आवश्यकता यह है कि समाज में सदस्यों की पर्याप्त संख्या हो। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक व्यवस्था का निर्माण तभी होगा जब समाज में सदस्यों की संख्या 1 से अधिक होगी। दूसरा है समाज में प्रजनन व्यवस्था। समाज में प्रजनन व्यवस्था का होना सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। प्रजनन व्यवस्था के द्वारा ही समाज की प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। जिस समाज में प्रजनन व्यवस्था नहीं होती, वह समाज समाप्त हो जाता है, मृत हो जाता है, इतिहास में विलीन हो जाता है और तब समाज व्यवस्था का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। इसलिए समाज व्यवस्था की निरंतरता के लिए यह आवश्यक है कि समाज में प्रजाति की निरंतरता लगातार बनी रहे, नए शिशुओं का जन्म होता रहे प्रजनन के माध्यम से, और वह पुराने सदस्यों का स्थान ग्रहण करते रहे जो जीवन की समाप्ति के कारण अपना स्थान छोड़ देते हैं। मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त अवसरों का होना भी आवश्यक है। यह मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति तभी हो सकती है जबकि अवसर बहुत हो, अवसरों की अधिकता हो। जब समाज के सदस्यों की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे, तभी ऐसा होगा कि वह समाज की सामाजिक क्रियाओं में, सामाजिक अंतः क्रियाओं में भाग लेंगे और उसके परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यवस्था को निरंतरता प्राप्त होगी। कार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं। समाज की संपूर्ण व्यवस्था इसी कार्यात्मकता पर निर्भर होती है, आधारित होती है, और इसके लिए कुछ दशाओं का होना आवश्यक है, जैसे सदस्यों में अनुशासन की भावना। कार्यात्मक व्यवस्था का पहला तत्व यह है कि व्यवस्था के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों में अनुशासन की भावना हो और वह सदस्य समाज के सामाजिक आदर्शों का पालन करने के लिए प्रेरित हो। जब उनमें अनुशासन की भावना होगी, तभी वह सामाजिक आदर्शों का पालन करने के लिए प्रेरित होंगे और उसका परिणाम यह होगा कि व्यक्ति समाज के नियमों और आदर्शों का पालन करते हुए समाज की सामाजिक व्यवस्था को गतिशील बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। जब उनमें आदर्श के प्रति सम्मान की भावना नहीं होगी, अनुशासन की भावना नहीं होगी, वे निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर समाज व्यवस्था का अस्तित्व कैसे बना रह सकता है। समाज में सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण भी आवश्यक है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, निर्मित करने के लिए, उसकी निरंतरता के लिए। क्योंकि सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण लगाने का यह अर्थ होगा कि वह नियम भंग ना करें। उन पर नियमों को भंग करने के लिए रोक लगाई जाए, दंड की एक व्यवस्था भी होना चाहिए और यह नियंत्रण समाज में एक प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करेगा और उसे स्थिरता प्रदान करेगा। व्यक्ति के उचित कार्यों को प्रोत्साहित किया जाना भी सामाजिक व्यवस्था की एकता के लिए, सामाजिक व्यवस्था की कार्यात्मकता के लिए आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति के उचित कार्यों को प्रोत्साहन देने से
व्यक्तियों में, समाज के सदस्यों में सकारात्मकता के प्रति रुचि बढ़ेगी और वह समाज के सामाजिक आदर्शों, नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप समाज की सामाजिक व्यवस्था में निरंतरता बनी रहेगी। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के लिए सांस्कृतिक पूर्व आवश्यकताओं को भी आधार माना है, बहुत आवश्यक माना है। उसके अंतर्गत है एक भाषा। समाज के सदस्यों के मध्य संचार के लिए, बातचीत के लिए, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के विचारों तक भेजने के लिए एक भाषा का होना आवश्यक है, ताकि जो बात कही जा रही है उस बात को उसी अर्थ में समझा जा सके। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे और सामने वाला उन विचारों से अर्थ लगाएगा और उसके अनुरूप प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और उसका परिणाम होगा कि समाज में सामाजिक व्यवस्था बनेगी भी और उसकी निरंतरता भी रहेगी। प्रतीकों का होना। सामाजिक जीवन में प्रतीक महत्वपूर्ण होते हैं। यह सूक्ष्म होते हैं, स्पष्ट होते हैं, पर इनकी सूक्ष्मता और स्पष्टता होना भी चाहिए, क्योंकि इन प्रतीकों के बारे में किसी भी प्रकार का मतांतर होने से अव्यवस्था पैदा होती है और ऐसा होता है यदि तो व्यक्ति उन प्रतीकों के अनुसार, निर्देशों के अनुसार अपना व्यवहार नहीं करते। तो सामाजिक व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि प्रतीक सूक्ष्म हो, स्पष्ट हो, उनके बारे में कोई मतभेद ना हो और इस सब से सभी व्यक्ति समाज के सामाजिक प्रतीकों का पालन करने के लिए प्रेरित हो ताकि व्यवस्था बनी रहे। संचार। सामाजिक व्यवस्था के लिए संचार का बहुत महत्व है। संचार के माध्यम से विचार और भावनाएं दूसरों तक प्रचारित होती हैं, प्रसारित होती हैं और जिससे सदस्यों के मध्य एकता का प्रसार होता है, एक रूपता बनती है और यह एक रूपता समाज की सामाजिक व्यवस्था को निर्धारित करती है, चलायमान रखती है, गतिशील करती है और इसी के परिणाम स्वरूप परिवर्तनशीलता भी आती है जो आवश्यक होती है। मेरा विश्वास है कि विद्यार्थियों के लिए सामाजिक व्यवस्था की पूर्व आवश्यकताओं से संबंधित यह वीडियो उपयोगी होगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।